नीट 2024 के मैक्सिमम बच्चे आज परेशान हैं। उनके मन में एक आग है कि ये टारगेट पाना है, 600 प्लस मार्क्स कैसे भी लेकर आएंगे इस साल, 2000 के अंडर की रैंक लाकर अपने पसंद के जीएमसी से एम्स में जाकर पढ़ाई करेंगे। पर आज वो बैकलॉग्स में फंस चुके हैं, टेस्ट में नंबर एक जगह पर अटक चुके हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं। रोज सुबह उठकर सोचते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने बैकलॉग खत्म कर लेंगे, इतने टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज कर लेंगे, ये एनसीईआरटी कर लेंगे, फिजिक्स इतना, केमिस्ट्री इतना, बायोलॉजी इतना। 12 घंटे तो पढ़ ही लेंगे। पर रात को जब सोने जाते हैं मन में सिर्फ एक रिग्रेट होता है कि 12 घंटे तो छोड़ो, 4-5 घंटे की पढ़ाई नहीं हुई है। आज आपकी भी यही हालत है ना? बता दो सच में। देखो, सबसे पहले तो ना एक कॉपी और पेन जाकर ले आओ। ये कोई मूवी नहीं है। 10 से 12 मिनट में आपको इतना प्रैक्टिकल एक गाइड बता दूंगा जिससे फॉलो कर मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। आप भी अगले साल वही सेम पोजीशन पर पहुंचोगे, उसी रैंक पर पहुंचोगे जैसे इस साल रीसरल के बहुत सारे बच्चे हो जाए। आपकी भी जिंदगी बदलेगी, बस आपको इसको फॉलो करना है। यह पक्का है कि यहां से जब आप 21 दिन बाद खुद को देख रहे होंगे ना, अगर आपने इस प्लान को जो मैं आज लेकर आया हूं उसको फॉलो कर लिया, 21 दिन बाद आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। मन में एक घमंड होगा कि यार अब मेरे को समझ में आ गया है नीट कैसे क्रैक होता है, बट उसके लिए करना पड़ेगा। तो आज नोट डाउन कर लेना जो भी चीजें बता रहा हूं। दूसरी चीज, मुश्किल होने वाला है। देखो, 20 लाख प्लस बच्चे के एग्जाम में 2000 की रैंक लाना वैसे बाय नेचर ही बहुत डिफिकल्ट है। तो आपका ना बार बार गिव अप करने का मन होगा, छोड़कर भागने का मन होगा, क्योंकि अभी तक हमारे अंदर उतना डिसिप्लिन है नहीं। अभी हम उस लेवल पर जाकर पढ़ नहीं रहे। आज से हम पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं सारी टेक्निक स्ट्रैटेजी आपको बता दूंगा। जब भी मन करे ना छोड़ने का, ये याद कर लेना शुरू क्यों किया था। पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, सक्सेस के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, पैसों के लिए, जिंदगी में अपने और ना सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए, उस इंपैक्ट के लिए ना आज मेहनत करनी है। जब भी आप अपना गोल याद कर लेते हो तो गिव अप करना ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि आपको पता है आपको जो हासिल करना है वो करना ही है, उसके अलावा जिंदगी में कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, 4 स्ट्रैटेजीज हैं। डिवाइड एंड रूल, एग्जाम को समझो, स्टडी रूटीन, ग्राइंड सेट। पर इससे पहले ना आपसे एक वादा चाहता हूं कमेंट सेक्शन में। वो वादा नहीं मिलेगा तो ये वीडियो भी वेस्ट है, दुनिया की सारी स्ट्रैटेजी वेस्ट है, ये साल भी आपका वेस्ट हो जाएगा जैसे शायद पिछला साल वेस्ट हुआ है। वो वादा है, आई विल गिव माई 500%। मुझे कमेंट में चाहिए ये। हर लड़का, हर लड़की जो ये सुन रहे हैं ना, देखो, अगर 500% नहीं देने वाले नहीं होगा। 2000 के अंदर की रैंक तो नहीं आने वाली, भूल जाओ। ज्यादा से ज्यादा फिर प्राइवेट से करना पड़ेगा, और प्राइवेट की फीस कितनी है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आई विल गिव माई 500%। हारे थोड़ी ना है अभी। नहीं 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 नहीं, दुनिया को दिखाना है अभी तो। और दुनिया को क्या, खुद को दिखाना है कि हम हैं कौन। ये साल ना तुम्हारा होगा बेटा, और कोई रोक नहीं सकता इसको तुम्हारा बनाने से। 500% देंगे, कमेंट में वादा कर दो। आगे चलते हैं। देखो यार, बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं। सबसे पहली चीज, डिवाइड एंड रूल। मैंने इस बार जितने भी बच्चों से बात करी, किसी ने 1 लाख रैंक का इंप्रूवमेंट किया, किसी ने 2 लाख रैंक का, कोई 1.5 लाख से 2410 पे पहुंच गया, कोई 50,000 से 1339 पे पहुंच गया। इन सब में एक चीज कॉमन थी कि इन्होंने अपने पूरी जर्नी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहली जर्नी सिलेबस कंप्लीशन की, अभी से लेकर जनवरी एंड तक। जनवरी एंड तक किसी भी हालत में सिलेबस खत्म करना है। और जब हम बात करते हैं सिलेबस खत्म करने की, तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कि डेप्थ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना, हर लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना, कि आपसे कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ ले, किसी लेवल का पूछ ले, आप अटको नहीं। दूसरा होता है उसकी प्रैक्टिस करना। तो इसका एक गोल्डन रूल बताता हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री का। बायोलॉजी में तो आप जितने क्वेश्चन करो उतने कम है। अगर आपका 1 घंटे का लेक्चर है तो आपको मिनिमम उसके 20 से 30 सवाल करने पर आवर ऑफ लेक्चर। तो 10 घंटे का अगर आपको कोई चैप्टर है तो 200 से 300 क्वेश्चन आपको मिनिमम प्रैक्टिस करने हैं। और हर चैप्टर का हमको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। इसको हम बोलते हैं सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन सिर्फ थ्योरी नहीं होता, जो थ्योरी पढ़ेगा उसका नीट नहीं निकलेगा। अब तो आप इतने समझदार हो ही चुके हो। दूसरी चीज होती है फरवरी से मार्च, भाई साहब तगड़ा रिविजन। अब रिविजन में भी क्या है, बायो में पूरी एनसीईआरटी, मतलब एमआरपी भी कोई पूछ ले आपको पता होना चाहिए। इस लेवल पर एनसीईआरटी में मार्किंग होनी चाहिए। 16-18 बार हम इन 2 महीने में एनसीईआरटी पूरी चाट जाएंगे। बात समझ आई? अब अगर आता है अपन केमिस्ट्री पर, तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के नोट्स, जैसे बायो की एनसीईआरटी थी वैसे इनऑर्गेनिक के नोट्स होते हैं। ऑर्गेनिक में सारे रिएक्शंस, स्पेशली एनसीईआरटी के रिएक्शन हमको कंठस्थ होने चाहिए। हाय 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 हाय, मजा आ गया। और तीसरी चीज बेटा, फिजिकल में फॉर्मूला। अपना नाम भूल जाना पर फॉर्मूला मत भूलना। बात समझ आई? और फिजिक्स में अच्छे सवाल आपको अभी से मार्क करने, ताकि आप वो भी बाद में रिवाइज कर सको, फॉर्मूला और प्रोफाइल्स के साथ साथ में। बात समझ में आ गई? फिर आते हैं अपन प्रैक्टिस पर। हर लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी प्रैक्टिस करेंगे 700 नंबर आ जाए तो भी, 700 वाला पेपर आसान पेपर आए तो भी, 650 मीडियम वाला है तो भी, और 600 वाला है तो भी हम कर लेंगे। इसके बारे में और डिटेल में भी बात करूंगा। और तीसरा अप्रैल, टेस्ट 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 टेस्ट। जिसकी 1339 रैंक आई ना, उसने 200-250 टेस्ट दे दिए थे लास्ट के 4 महीने में। पूरा अप्रैल अपना टेस्ट में जाएगा। मतलब सर अप्रैल में मिनिमम 50 प्लस टेस्ट आपको देने हैं बालकों और बालिकाओं। 50 प्लस टेस्ट, मतलब
मोस्टली डेज पर आप एक दिन में 2 टेस्ट दे रहे होंगे अप्रैल के अंदर, तब जाकर वो इंप्रूवमेंट होता है, तब जाकर मारते हो आप सबसे तगड़ी लंबी छलांग, और वो आपको मारनी ही है। ये बात समझ में आई? इसमें कहीं पर भी गड़बड़ हुई तो रैंक भी गड़बड़ हो जाएगी। अब आते दूसरी चीज पर, एग्जाम को समझो भाई। अभी मैं क्या देख रहा हूं, 25 में पेपर टफ आ गया तो हर बच्चा ना टफ 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 टफ, नहीं भाई। 24 तक सब लोग इजी 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 इजी, नहीं भाई। हर लेवल की तैयारी करनी है अपने को, माइंडसेट ओपन रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है। देखो 3 आपकी नीट के अंदर तरह के पेपर आ सकते हैं। आसान आया तो 700 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, मीडियम आया तो 650 प्लस, सब 2000 रैंक की बात हो रही है यहां पर, और टफ आया तो 600 प्लस नंबर आप लेकर आओगे, ये आपका टारगेट रहेगा। इन तीनों तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन स्लाइटली डिफरेंट होती है। कैसे होती है इसको समझते हैं। आपको क्या करना है इस बार, आपको थ्योरी जो है ना वो बेटा बेसिक टू जेई मेन टफ लेवल की थ्योरी पढ़नी है। मतलब हर चीज को अब लॉजिकल समझना है, खासकर फिजिक्स में और केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स में। अब अलग अलग प्रोफाइल बनाकर 50-50 फॉर्मूला बनाकर रटकर ये एग्जाम नहीं निकलेगा। 2025 के झटके के बाद अब आपको समझ में आ गया। आपको अच्छे लेवल की थ्योरी पढ़नी है, और अच्छे लेवल की थ्योरी का मतलब आपको क्यों जानना है, आपको रीजन में घुसना है, लॉजिक समझना है, ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म समझने हैं। फिजिक्स में रटना नहीं है, फील लेनी है उस चीज की। एक लेवल के ऊपर के अपने को जाना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस में आपको मैं बता रहा हूं, नीट के क्वेश्चन करने के साथ साथ, नीट के पीवाईक्यू करने के साथ साथ आपको जेई मेन के टफ वाले पीवाईक्यूज प्लस जेई एडवांस के भी थोड़े बहुत पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने चाहिए हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस लेवल के कुछ सवाल, मेजरली प्रैक्टिस आप नीट लेवल की ही करो, 19 से 24 के लेवल की ही प्रैक्टिस करो, बट साथ साथ में 25 लेवल तक आने के लिए धीरे धीरे ये टफ वाले क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे। और टेस्ट की अगर मैं बात करूं, देखो यार इस बार ई-सरल में क्या हुआ, और अभी जो 2026 के लिए कमबैक ड्रॉपर कोर्स आया है वॉरियर, उसमें भी सेम पद्धति रिपीट करेंगे, तभी तो जाकर हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो भारत का फिर से आया है। सैकड़ों बच्चे बेटा, सैकड़ों बच्चे 500 प्लस नंबर लेकर आए, ठीक है। उसका एक कारण है, इस बार भी ई-सरल में ऐसे टेस्ट हुए, और आपको भी इस बार ऐसे टेस्ट देने हैं जिसमें कि आपके कुछ टेस्ट तो ऐसे हो जिसमें आपके 550 नंबर आ रहे हो बेटा, और कुछ टेस्ट ऐसे हो कि उसी सेम बच्चे के 680 प्लस आ रहे हो। मतलब टफ कैटेगरी का भी टेस्ट होना चाहिए जिसमें टॉपर के भी भाई साहब 600, 625, 630 नंबर आए, और इजी कैटेगरी का भी टेस्ट होना चाहिए जिसमें बहुत सारे बच्चे 680 प्लस पर जा रहे हैं, तब जाकर हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। अगर आप सिर्फ ये दोगे और पेपर आसान आ गया तो खत्म बात, और सिर्फ आसान वाले टेस्ट दोगे और पेपर टफ आ गया तो इस बार जैसा होगा खत्म बात। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2024 में 640 लेकर बैठे थे, उनके 480 भी क्रॉस नहीं हुए, जस्ट बिकॉज आसान 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 करते गए। इस बार जीता वही जिसने हर लेवल की तैयारी करी थी। क्यों? क्योंकि फिजिक्स आया था टफ, केमिस्ट्री आया था डुएबल। अब जो सिर्फ केमिस्ट्री में टफ पढ़ के गया होगा उसको भी इस पेपर में दिक्कत हुई होगी, तो जो हर लेवल का पढ़ेगा वही जीतेगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरी चीज पर, हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बेयर मिनिमम चीज बता देता हूं बेटा, कि अगर आपके नंबर ऑफ स्टडी आवर्स 75 आवर्स अ वीक नहीं है, और यही आपका 21 डे चैलेंज है जो बताऊंगा, अगर आप 75 घंटे पर वीक या 12 घंटे पर डे, 11 घंटे पर डे नहीं लेकर आते हो अपना एवरेज, तो भूल जाना नीट का एग्जाम। मैं आपको कोई सांत्वना नहीं दूंगा, ऐसी कोई ट्रिक एग्जिस्ट नहीं करती कि 6 घंटे में पढ़कर नीट का टॉपर बन गया। ये ग्राइंड तो करना पड़ता है, रगड़ना तो पड़ता है, अपने मन से ऊपर उठकर मेहनत तो करनी पड़ती ही है। इसके अलावा बेटा कोई तरीका नहीं है। आपको टॉप 2000 की रैंक लानी है, 75 घंटे पर वीक पढ़ना पड़ेगा। आपको टॉप 5000 की रैंक लानी है, 70 आवर्स अ वीक पढ़ना पड़ेगा। टॉप 20000 की रैंक लेकर आनी है, 65 आवर्स अ वीक पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको टॉप 52000 की रैंक लानी है बेटा, तो आपको 55-60 घंटे पर वीक पढ़ना पड़ेगा। इसके बिना नहीं हो सकता, भूल जाना, कोशिश भी मत करना। यह बेयर मिनिमम है। अब सवाल आता है कि सर हम पढ़ना तो चाहते हैं पर हम पढ़ नहीं पाते, अपने हम स्टडी आवर्स कैसे बढ़ाएं? तो बेटा उसके लिए आपको मैं आज एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं जिसको हम बोलते हैं चिट मेथड। अज्यूम कर लेते हैं अभी आप 6 घंटे पढ़ते हो, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा अज्यूम कर रहा हूं, इतना पढ़ लेते तो सर बात ही क्या थी, पर अज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अब से हर दिन
15 मिनट पिछले दिन से ज्यादा पढ़ना है। जैसे आज आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो कल आप 6 घंटे 15 मिनट पढ़ोगे, उसके बाद 6 घंटा 30 मिनट, उसके बाद 6 घंटा 45 मिनट। तो हर 4 घंटे में आपका, हर 4 दिन में आपका 1 घंटा ऑन एन एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर उसके अगले 4 दिन में और 1 घंटे, तो 8 पे पहुंच गए। उसके 4 दिन में मतलब 12वें दिन तक आप 9 घंटे पर डे पर पहुंच गए। 16वें दिन तक 10 घंटे पर डे, और 20वें दिन तक बेटा आप 10 से 11 घंटे पर डे पर पहुंच गए। इसलिए ये 21 डे चैलेंज है। आज जितना पढ़ रहे हो 21 दिन तक लगातार उससे 15 मिनट ज्यादा पढ़ना है, जब तक कि आप 10-11 घंटे के एवरेज तक नहीं पहुंच जाते। इसमें जो बच्चे ऑलरेडी 10-11 घंटे पढ़ रहे होंगे वो सोचेंगे अरे सर हम कितना पढ़ेंगे। भाई तुम्हारे लिए नहीं, बात समझ आई? तो सर चिट मेथड ये क्या हुआ? चिट मेथड का मतलब हुआ बेटा कि आज मैंने 6 घंटे पढ़े ना, तो मैं कल अपनी जेब में 7 चिट रखूंगा, 6 घंटे की 6 और 15 मिनट की एक और। अब नया पेपर वेस्ट मत करना, उसकी चिट मत फाड़ना, न्यूज पेपर रफ पेपर के चिट बना लेना, जेब में रख लेना। जैसे 1 घंटा हो 1 चिट फाड़ दो, रिवॉर्ड सिस्टम बोलते हैं इसको। वो 1 घंटे की आप 1 चिट फाड़ोगे ना, सेटिस्फेक्शन आएगा, हाँ 1 घंटा पढ़ लिया। 4 घंटे हो गए, मान लो आपका गिव अप करने का मन कर रहा है, पर वो 2 या 3 चिटें जेब में पड़ी हुई है, वो पहाड़ की तरह भारी लगेगी कि यार इनको फाड़ना है। डिस्ट्रैक्शन बुलाने आएगा ना तो तुम जाओगे ही नहीं कि भाई अभी तो 2 चिट जेब में पड़ी है, इसको फाड़ूंगा फिर तेरे पास आऊंगा। तो इसको बोलते हैं चिट मेथड। मैंने फॉलो किया, मेरे ड्रॉप ईयर में पहुंच गया IIT बॉम्बे। सारांश सर ने फॉलो किया, यार 41 आ गई। इस साल सैकड़ों बच्चों ने फॉलो किया, जा रहे हैं वो अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, आप भी जाओगे। तो ये स्टडी आवर बढ़ाने का तरीका हो गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर एक बात बताओ, लेट नाइट पढ़ूं क्या अर्ली मॉर्निंग पढ़ूं? लेट नाइट पढ़ूं क्या अर्ली मॉर्निंग पढ़ूं? इस चक्कर में क्या करते हैं, सुबह सोचते हैं यार आज रात को लेट तक पढ़ूंगा, रात को तो लेट तक ये यही कर रहे हैं, ये फिर सोचते हैं यार अर्ली मॉर्निंग ही सही था, और कभी नहीं पढ़ते। भाई मैं तुमको सिंपल तरीका बता रहा हूं, नवंबर दिसंबर तक जब तेरा दिल चाहे तब पढ़, जब तुम्हारे को अच्छा लग रहा है तब पढ़ो, बस रोज 10-11 घंटे पढ़ना है, कोई बाउंडेशन नहीं। एक छोटी सी चीज ये होती है कि यार 2-3 बजे तक रात को बहुत है, उससे लेट नहीं करना चाहिए, वरना बीमारी होने लगती है, पेट खराब होने लगता है, एसिडिटी हो जाती है ना। बाकी इसके अलावा तुम कभी भी पढ़ो। मोस्टली बच्चे तो इसका बहाना मारकर पढ़ते ही नहीं है, जब तेरा दिल चाहे ना तब पढ़। नीट का एग्जाम वैसे भी 2 से 5 होता है, उस टाइम पर तुम्हारी पीक एफिशिएंसी होनी चाहिए। फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा अपना बॉडी क्लॉक स्टडी रूटीन को हम सुधार लेंगे। अभी पढ़ना मेन है, कब पढ़ना ये मेन नहीं है। तीसरी जाती है थ्योरी रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना थ्योरी के किंग होते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। मैं आपको एक दिन का आइडियल टाइम बता देता हूं बेटा कि आपको कितना करना है। आपकी 6 घंटे की होनी चाहिए थ्योरी, या 5 घंटे की थ्योरी प्लस रिवीजन मिलाकर 6 आवर्स होना चाहिए। ठीक है। प्रैक्टिस के होने चाहिए बेटा 5 आवर्स, और टेस्ट का होना चाहिए बेटा 30 मिनट। ये पर डे का है सर, पर टेस्ट थोड़ी ना रोज देंगे, रोज नहीं देना। आपका जैसे चैप्टर खत्म होगा तो आप संडे को 1 घंटे का फिजिक्स का टेस्ट, 1 घंटे का केमिस्ट्री का टेस्ट, और बेटा आधे घंटे का बायो का टेस्ट, और हर 3 से 4 हफ्ते में आपका एक कंबाइंड सिलेबस का भी टेस्ट होना चाहिए, आपको देना चाहिए, ताकि आप उस फ्लो में आ सको 3 घंटे बैठने के। ये एकदम आइडियल रूटीन है। 1 घंटे में आपकी क्लास का रिवीजन हो जाएगा, रोज 3 क्लास होगी, 1.5 घंटे की। कम बैक कोर्स में ऐसे ही होने वाला है, जनवरी तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? दिस इज द परफेक्ट स्टडी रूटीन, ये वाला। अगर आपने ये बना लिया तो आप मचा दोगे। सर टायर्डनेस होने लगती है, एफिशिएंसी नहीं आ पाती है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, हम जितना टारगेट बनाते हैं उतना होता नहीं है, तो डे 1 पर होगा भी नहीं बेटा। सचिन तेंदुलकर एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं बने थे, एक लंबा टाइम लगता है। ये उम्मीद नहीं है कि तुम आज से महान बन जाओगे, बट 21 दिन में तो बनोगे। रोज थोड़ा तो इंक्रीज कर रहे हैं हम, और ये जो थोड़ा इंक्रीज होता है ना, ये ऐसा इंक्रीज होता है कभी गिरता नहीं है। ये इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ऐसा होता है जिससे आपको कोई वापस खींचकर ला ही नहीं सकता। फाइनल चीज बेटा ग्राइंड सेट। अब देखो तुम्हारे आज जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, अगर वो जिंदगी में अब लंबे टाइम तक और टिके रह गए, बाबू शोना, तुम्हें ऐसा लगता है कि फॉरएवर वाला प्यार हो गया है ये, ठीक है? नहीं है बेटा, हकीकत पता चल जाती है सब। नहीं हुआ तुम्हारा सिलेक्शन ना, और अगर आगे जाकर तुम जिंदगी में नहीं बने ना, तो छोड़कर जाएगी या छोड़कर जाएगा, और यही एब्सोल्यूट सत्य है बेटा।
वो नहीं भी छोड़ेगा ना तो उसके पिताजी तुमसे शादी नहीं करने देंगे कि कुछ कमाता नहीं है, कमाती नहीं है, कोई इज्जत नहीं है सोसाइटी में, कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कैसे करा दे तुमसे शादी। हर चीज का एक सही वक्त होता है। आज वो वक्त पढ़ाई का है, ये सब करने का नहीं है। रोज 3 घंटे रात को फोन पर क्यों बात करनी है तुमको? क्यों हर थोड़ी थोड़ी देर में पूछना है बेबी खाया क्या, शोना ये किया क्या? ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, कोई भी नहीं करेगा पर करनी जरूरी है। न जाने कितने बच्चों का करियर इस सब में बिगड़ जाता है। ये नहीं बोल रहे गलत है करना, पर जब कॉलेज में जाओ तब करना भाई, तब एकदम सही टाइम है ये सब करने का। पैदा हो जिंदगी में आए हो तो भाई क्रश भी होगा, प्यार भी होगा, और ऐसा लगेगा किसी को देखकर तो भाई इस पर तो ऐसे हो जाए, पर नहीं, अभी नहीं, अभी कंट्रोल रखना है भाई। दूसरा स्क्रोलिंग, सुबह से रात तक स्क्रोलिंग 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 करते करते बेटा ड्रॉप ईयर आ गया। अब क्या इसको डबल ड्रॉप, ट्रिपल ड्रॉप, 4th ड्रॉप, 5th ड्रॉप में कन्वर्ट मारना है तुमको। इसको मन नहीं भरा स्क्रोलिंग करते हुए। 21 दिन का चैलेंज ये, अभी जाकर पिताजी से लॉक लगवा कर अपने फोन पर दमे तो करना पड़ता है। जो चीज आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करिए, जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्यारी है ना, उसको छोड़ना पड़ता है। तब जाकर यूनिवर्स को एक सिग्नल जाता है, नहीं भाई बंदा सिंसियर है, सीरियस है इस बार अपने गोल के लिए। दे रहा हूं तुमको 21 दिन का चैलेंज, दमे तो फॉलो करके बताओ, औकात है तो फॉलो करके बताओ, लगवा लो लॉक। जो चीज तुमको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस पर लॉक लगवा ले अपने फोन के अंदर। यहीं से पता चल जाएगा तुम कितने सिंसियर हो, यहीं से पता चल जाएगा तुम कितने सीरियस हो, यहीं से पता चल जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक चीज और, एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, टफ होगा, इसलिए इसका नाम है ग्राइंड सेट। ग्राइंड करना पड़ेगा, सूरज की तरह वही चमकेगा जो उसकी तरह जलेगा। एक कोयला बेटा, अगर उसके ऊपर सही प्रेशर और सही तापमान लग जाता है ना तो हीरा बन जाता है। और उस कोयले को भी पता होता है कि आज मैं इसलिए सफर कर रहा हूं क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू हीरा बनूंगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ऐसे ही तुम्हारी भी कंडीशन है बेटा। आज यहां से स्ट्रगल का फेस चालू होता है ताकि तुम्हारी विनिंग का फेज एक दिन आ सके। और ये स्ट्रगल करते जाना है, करते जाना है। थकान, भूख, प्यास, नींद, चैन, आराम, दोस्त, यार सब नजर आएंगे, सब याद आएंगे, पर बस मन पे कंट्रोल रख के करते जाना है। अगर तुमने अपना गोल ठान लिया है तो, और तुम्हें वो पाना ही है तो। टफ होगा, रिश्तेदार ताने मारेंगे, सब साथ तुम्हारा छोड़ देंगे, लोग बोलेंगे ये बदल गया। जैसे ही तुम मेहनत करने लगते हो ना, लोग अजीब अजीब सी बातें करनी तुम्हारे साथ शुरू करेंगे, पर तब ये याद रखना है कि नहीं भाई बोलने दो। कल यही लोग ना फोन कर करके पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये हो गया है, बताओ इसका मैं क्या करूं। गुलदस्ता और माला लेकर घूमते फिरेंगे, अरे डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। एक बार डॉक्टर बन जाते हो ना, और जब किसी फैमिली फंक्शन में एंटर करते हो, उसका जो ऑरा होता है ना, उसका जो रुतबा, वो जो मोमेंट होता है ना, वो मैं बता नहीं सकता। आदमी एक बार के लिए चाहे आईएएस ऑफिसर के सामने नहीं झुकेगा, पर डॉक्टर के सामने तो झुकेगा, क्योंकि जिंदगी तो डॉक्टर ही बचाते हैं भाई साहब। चॉइस आपकी है, ये 1 साल दे दो उस चीज के लिए और जिंदगी भर वो फील करो, या करते रहो। कमेंट कर देना आई विल गिव माई 500%, क्योंकि उसके बिना नहीं होगा। ऑल द बेस्ट।